ऋषभदेव अनासक्त भाव से अपनी दोनों पत्नियों के साथ गृहस्थाश्रम में भोग भोगते हुए रह रहे थे। उस समय रानी सुमंगला ने 14 शुभ महास्वप्नों को देखकर एक युगल पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम ब्राह्मी रखा। कुछ समय पश्चात सुनंदा ने भी एक युगल को जन्म दिया। पुत्र का नाम बाहुबली और पुत्री का नाम सुंदरी रखा। उसके बाद सुमंगला ने उन 50 युगल पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार इस अवसर्पिणी काल के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। भगवान ऋषभदेव जी ने ब्राह्मी को 18 प्रकार की लिपि सिखाई। इसीलिए वह लिपि आज भी ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती है। पुत्री सुंदरी को प्रभु ने गणित के साथ ही वस्तुओं के मान, उन्मान, अवमान, प्रतिमान, मणिरत्न की परीक्षा, सिलाई आदि कलाएं सिखाई। उन दोनों को श्रियोचित 64 कलाएं भी सिखाई। भगवान ऋषभदेव का 20 लाख पूर्व की अवस्था में राज्याभिषेक हुआ। वे अवसर्पिणी काल के प्रथम राजा बने। 63 लाख पूर्व तक राज्य का संचालन किया। 80 कृषि कर्म में मानव को शिक्षित किया। सामाजिक रीति रिवाजों का प्रचलन किया। फिर धर्म की स्थापना, आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में लोगों को अग्रसर करने के लिए तथा स्वयं का आत्मकल्याण करने के लिए राज्य लक्ष्मी को 100 पुत्रों में बांटकर प्रवचित हो गए। ऋषभदेव भगवान 1000 वर्ष तक छद्म अवस्था में तप आदि से संचित कर्मों का क्षय करके अयोध्या के उपनगर पुरीमताल नगर के शकटमुख उद्यान में पधारे। वहां उन्हें वटवृक्ष के नीचे केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। देवों ने महोत्सव किया, समूह शरण की रचना की। भगवान ने धर्म देशना फरमाई। माता मरुदेवी भगवान के दर्शन करके हाथी पर बैठे बैठे ही मोक्ष पधारी। दादी माँ के प्रति मोक्ष प्राप्ति का ब्राह्मी और सुंदरी पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। वे पिता के जैसे साधना पथ पर चलने के लिए तत्पर हुई। वे भरत महाराजा के पास दीक्षा की आज्ञा लेने पहुंची। महाराजा भरत ने दोनों को अनेक तरह से समझाकर गृहस्थी में रखने का प्रयत्न किया। ब्राह्मी अपने संकल्प पर अटल थी, अतः ब्राह्मी को दीक्षा की अनुमति दे दी। ब्राह्मी का दीक्षा महोत्सव हुआ। वह प्रभु के तीर्थ की प्रथम साध्वी बनी। उनके साथ अनेक राजकुमारियों और महिलाओं ने भी दीक्षा ली। 3 लाख साध्वियों में ब्राह्मी अग्रणी बनी। उसने तपश्चर्या से सर्व कर्मों का क्षय करके परम सिद्ध पद को प्राप्त किया। सुंदरी अत्याधिक रूपवती थी, अतः भरत ने उसे दीक्षा लेने से रोका और कहा कि अभी गृहस्थ धर्म का पालन करो, फिर दीक्षा लेना। सुंदरी ने चिंतन किया, अभी मेरा अंतराय कर्म बलवान है, मुझे उसे तोड़ने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। सुंदरी ने शरीर का ममत्व त्यागा, सरल भोजन का त्याग किया, प्रसाधन आभूषण त्याग किए, सादे वस्त्र पहने और प्रतिदिन ऐम्बिल व्रत करने लगी, जिससे शरीर कमजोर हो गया। महाराजा भरत ब्राह्मी की दीक्षा के पश्चात 6 खंड पर विजय प्राप्त करने निकले। 60,000 वर्ष में एक छत्र राज्य स्थापित हुआ। विजय महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब भरत को सुंदरी की याद आई। उसे महल में खोजा तो वह कहीं नहीं दिखाई दी। सेवकों से पूछा, उन्होंने उसका स्थान बताया। सुंदरी को कृशकाय देखकर भरत आश्चर्यचकित हुए। सुंदरी ने श्रावक व्रत ग्रहण कर चतुर्विध संघ की स्थापना में योगदान दिया था। श्राविका संघ में 5,54,000 व्रतधारी श्राविकाओं में वे अग्रणी थी। भरत ने सुंदरी के दृढ़ वैराग्य को देखकर संयम की आज्ञा प्रदान की। भव्य दीक्षा महोत्सव किया। ब्राह्मी सुंदरी दोनों साध्वियां शुद्ध संयम पालने लगी। उग्र तप, ज्ञान, ध्यान आदि से अपनी आत्मा को भावित करने लगी। बाहुबली जंगल में तप करने लगे थे। वे 1 वर्ष ध्यानस्थ खड़े रहे। शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। बेलें लिपट गई। बेलों में पक्षियों ने घोंसले बना दिए। इतना घोर तप किया, परंतु केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अहंकार था कि छोटे भाइयों को कैसे वंदन करूं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान ऋषभदेव ने बाहुबली की स्थिति अपने ज्ञान से जान ली। अतः बाहुबली को प्रतिबोध देने के लिए ब्राह्मी सुंदरी को भेजा। उन्होंने अत्यंत मधुर मृदु स्वर में प्रेरणा देते हुए कहा, वीरा मारा गज थकी उतरो, गज चढ़िया मुगति नहीं होय रे। हे वीरा, हे भ्राता, तुम जिस हाथी पर सवार हो उससे नीचे उतरो। जब तक इस हाथी पर चढ़े रहोगे तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। साध्वी बहनों के ये वचन सुन बाहुबली मुनि सोचने लगे कि मैंने दीक्षा ग्रहण की है, हाथी घोड़े छोड़ दिए हैं,
फिर ये मुझे हाथी पर आरूढ़ कैसे बता रही है? फिर चिंतन चला कि मैंने सब छोड़ा पर अभिमान नहीं छोड़ा। मैं अभिमान रूपी हाथी पर चढ़ा हूँ। जब तक उससे नहीं उतरूंगा, साधना सफल नहीं होगी। मुझे भगवान के चरणों में पहुंचना चाहिए। अपने दीक्षित छोटे भ्राताओं को वंदन करना चाहिए। उन्होंने वंदन करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। देव दुंदुभिया बजी। उन्होंने वंदन नहीं किया, परंतु उच्च भावों की तैयारी हो गई, जिससे केवल ज्ञान हो गया। ब्राह्मी सुंदरी इन दोनों श्रमणियों ने केवली बाहुबली को वंदन किया। वे अपना प्रयोजन सिद्ध होने से बहुत प्रसन्न हुई। फिर भगवान के समीप त्वरित गति से पहुंची और उन्हें सारी घटना निवेदन की। फिर दोनों बहनों ने कर्म निर्जरा के लिए उग्र तपश्चर्या की। अंतिम समय में सलेखना संथारा पूर्वक शरीर का त्याग करके मोक्ष चली गई।